नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ के प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रखे हैं। आज हम करने वाले हैं 22 नवंबर 2023 की दोपहर का पेपर। पहला ही सवाल है, इसने कहा कि इन हाउ मैनी वेज कैन 480 बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब इसको दो नंबर्स में तोड़ना है, जिसका मल्टीपल करें तो 480 आ जाए। मैंने कभी 480 के फैक्टर कर लेते हैं। तो जीरो का मतलब 2 × 5 होता है आपको जी, ठीक है। 48 बचेगा, मतलब 2 × 3 = 6 और 2 × 2 × 2। मतलब यदि मैं बात करूं, 2 की पावर 5 कह सकता हूं, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। मुझे इसका क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो कह सकता हूं 1 तो 1 हो जाएगा, 1 2 की पावर 5 × 3 × 5 हो सकता है, मतलब एक पेयर बनेगा, ठीक है। ऐसे और कितने पेयर बन सकते हैं। मैंने कहा भाई 2 की पावर 5 को एक बार यहाँ लिख लें, तो 3 × 5 को यहाँ लिख दें। एक बार 2 की पावर 5 को और 3 को यहाँ लिख दें, एक बार यहाँ 5 को लिख दें। 2 की पावर 5 और 5 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। टोटल नंबर 1 2 और 3 और 4। टोटल कितने पेयर हो जाएंगे, 4 पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 पेयर हो जाएंगे, वही सवाल का आंसर है, ठीक है ना। हमें फैक्टर करने हैं। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दें। इसने कहा कि दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा 5:7 और उनका डिफरेंस दे रखा 48। मैंने कहा भाई 5:7, मेरे हिसाब से डिफरेंस 2 है। 2 की वैल्यू सवाल में 48 यूनिट दे रखी है। जब मैं 2 से काट दूँगा तो इक्वल यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 24 और 5 की पूछी स्मॉलर नंबर। 24 × 5 = 120 और 120 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। 24 की मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए 120 आया है। क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा एक मोबाइल फ़ोन है जो 39,300 रुपये का है और उसने 7450 रुपये की डाउन पेमेंट कर दी और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी है, जिसका 20% के हिसाब से बताना है। चलो, मैंने कहा 39,300 रुपये की है, जिसमें से 7,450 रुपये उसने डाउन पेमेंट दे दी। तो 0 5 8 31,850 रुपये और देने। मैंने कहा 20% रेट है, तो 20 को लिख सकता हूँ 20/100 और रेशियो में बात करूँ तो कितना होगा, 1/5। तो मैंने कभी प्रिंसिपल होगा और इंस्टॉलमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट अपने आप का मल्टीपल लेके चलती है, तो मैंने कभी 5 से कितना हो जाएगा, 1% रेट बढ़ेगा तो 6। अगले साल 25 से 236 होगा। अगले साल 125 से 216। चलो, ये मैंने कहा इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर होती है, तो ऊपर तो मेरे को 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन का, और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150, और यहाँ 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180। टोटल की मैं बात करूं तो हमें बताना है एक इंस्टॉलमेंट, मतलब 216 की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कुछ, तो मैंने कहा टोटल प्रिंसिपल कितना होगा, मैंने कहा 5 10 और 5 15, 3 और 1 4। 455 की वैल्यू सवाल में दे रखे 31,850। ये अपने आप का कितना है, 7 टाइम है, तो इसका भी 7 टाइम कर दूँ, ठीक है ना, 70 टाइम। तो 70 टाइम कर लेते हैं। 0 16 7 112, 1 7 14 1 15। तो ईच इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 15,120। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा कि एक इलेक्शन है जिसमें 80% वोटर ने वोट दिया है। मैंने कहा अभी 100% वोटरों में से 80 ने वोट दिया है, 5% इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वाले कितने हुए, मैंने कहा जो भी वोट डाले गए उसका 95% वैलिड हो गए। एक कैंडिडेट को 5700 वोट मिले हैं, जो कि 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। मैंने कहा टोटल वैलिड वोट कितने, 75 की वैल्यू 5700 दे रखी सवाल में। तो टोटल वोट बतानी, मतलब 100% की वैल्यू बतानी। मैंने कहा 5 से काटेंगे तो 19 बार और 5 से काटेंगे तो 20 बार। 25 दिया 75 और 25 चौके 100। 19 दिया 57, 57 से कितनी बार कटेगा, 100 बार। और 20 चौक 80, 80 से कितनी बार कटेगा, 80 बार। तो 100% वोटर कितने हो गया, 100 × 100, 10,000। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उनके लिए टेस्ट पेपर बेनिफिशियल रहने वाले हैं, तो हर एक ग्रुप में ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। और हमने सीजीएल मेंस के लिए भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखे हैं और सीपीओ के लिए भी, तो उनको भी जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी जबकि 40 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया और बी ने काम छोड़ दिया, तो ए बताओ रिमेनिंग बचा हुआ काम कितने दिनों में करेगा। मैंने कहा ए है और बी है, ये 30 दिनों में कर रहा है और ये 40 दिनों में कर रहा है। टोटल की बात करो तो 120 यूनिट होगा। एफिशिएंसी की बात करें तो 4 और 3 होगा। मैंने कहा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मैंने कहा 8 दिन तक काम करते रहेंगे और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो 56 काम हो जाएगा। मैंने कहा रिमेनिंग 120 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 44 और 20 64 काम। मैंने कहा ए से करवाना है, 64 काम है और 4 एफिशिएंसी के हिसाब से कितने दिन में करेगा, 16 दिन में कर देगा। वही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर
2 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि HCF बताना है। HCF मतलब इन सभी को काटने वाला, इन सभी को काटने वाला ढूंढ लेते हैं। यदि मैं 204 के फैक्टर करूँ तो 204 के फैक्टर क्या होंगे? मैं 2 से करूँगा तो 102 होगा, 2 से करूँगा तो कितना होगा? 51 होगा, 3 से करूँगा तो 17 होगा। मतलब इन्हीं में से कोई एक नंबर होने वाला है। आपको बची हाँ, तो मैंने कहा अभी या तो 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 17 हो सकता है। चलो 174 की भी बात करूँगा, 2 से कर दूँ, 2 से करेंगे तो 2 × 16, 1 2 से 14, 3 से करेंगे तो 29 बार, और 507 की बात करेंगे तो 3 से कर दें, 16 3 48, 2 3 27, 13 से करेंगे तो 13 बार। तो मैंने देखा भाई 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपका आंसर सही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्रेन है जो 220 मीटर लंबी है और 99 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। एक अनदर ट्रेन है जो अपोजिट साइड से आ रही है। मैंने कहा पहली ट्रेन की लंबाई 220 है और दूसरी की x मान लेता हूँ। जब अपोजिट साइड से आती है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। तो मैंने कहा 99 जमा 81 होगा, और जो ये सेकंड में है इसका मतलब इसको मीटर पर सेकंड बदलना तो 5/18 करेंगे, और जो कि इक्वल होगा 9 सेकंड। हमने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, चलो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 220 प्लस में x अपॉन में 0 17 और 1 18 गुना में 5/18, 18 से कितना कटेगा 10 बार, जो कि इक्वल होगा 9 के। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मिलेगा 220 प्लस x इज इक्वल टू 450, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 230 मीटर। तो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 220 मीटर, 230 मीटर सवाल का ठीक वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा कि P और Q प्राइम नंबर एवरेज बताना। एवरेज होता है टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 9। इसने कहा रजनीश ने डिसाइड किया कि एवरी मंथ गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा और 65,000 रुपये का खरीद लिया। पहले महीने रिबेट मतलब छूट दे दी तो चीज़ बाद में क्या हो जाएगी? अगले महीने 10% टैक्स लगा दिया तो 110/100 होगा। तो मैंने कहा अभी 3 और 1 4, ऊपर की 4 जीरो से नीचे की 4 जीरो कट जाएंगी। तो ये जो रिजल्ट रहने वाला ये होगा 65,780 रुपये का। ठीक है ना। अगले महीने 70,000 रुपये की चीज़ कोई खरीदी है, पहले तो 10% की छूट दे रहा है तो 90/100, फिर 12% टैक्स लगा रहा है 112/100, तो 4 जीरो से नीचे 4 जीरो कट जाएंगी। ये जो रिजल्ट मिलेगा ये मिलेगा 17,560। ठीक है, मैंने कहा दोनों में कितने का डिफरेंस आया है? तो मैंने कहा दोनों में जो डिफरेंस आया वो 4,780 का आया है। तो मैंने कहा 4,780 का डिफरेंस आया किस पर? पिछले साल के कंपैरिजन पर, मतलब 65,780 पर, और मल्टीप्लाई। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, इसको कट करोगे तो यह आ जाएगा 7.27%। तो 7.2 मतलब क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है एक डीलर है, उसने फिक्स प्राइस किया है कि किसी आर्टिकल को 24% बढ़ा दिया और सेल करते हैं 15 का डिस्काउंट दे दिया। यदि प्रॉफिट 27 का हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने कहा कोई चीज़ का प्राइस है वो 100% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 124। अब उसने डिस्काउंट भी दे दिया तो 85/100 होगा। 5 से 17 बार कटेगा और 5 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से तो 17 दूनी 34, 3 17 102, 102 और 3 105। तो मतलब कि 100 की चीज़ है वो 105.4 में बेच दिया। तो मैंने कभी 5.4% का प्रॉफिट हुआ है, जबकि सवाल में पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे आएगा, और जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 27। तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 1% की वैल्यू 5 है, 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 500। और 100% हमारा क्या था? कॉस्ट प्राइस था, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3। 10 सवाल हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है कि यदि कोई धन अपने आप का दोगुना हो जाए 7 साल में, मैंने कहा 100 से कितना हो जाए? 200, तो ब्याज कितना लगा होगा? मैंने कहा 100 ब्याज लगा होगा 7 साल में। 1 साल में मैंने कहा 14 सही 2/7% के हिसाब से ब्याज लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। वॉल्यूम बताना है हेमिस्फीयर का। डायमीटर दे रखा तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से? 7 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, और ये 7 गुना 7 गुना 7 होगा। तो मैंने कहा 3 से 3 कट, 7 से 7 कटेगा, 49 दूनी 98 हो जाएगा 2156/3। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 13।
इसने का एक स्पेयर है 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर बताना है क्यूबिक में। तो मैंने कहा 4/3 पाई आर की क्यूब, तो 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। 125 गुना 4, 125 गुना 4 होता है 500। यदि मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे तो हो जाएगा 6 और ऊपर हो जाएगा पाई और ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -3। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि नीचे 6 दे रखा, 3 दे ही नहीं रखा, इसलिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचा और 20% लॉस हुआ। तो मैंने कहा 80% की वैल्यू सवाल में दे रखी 1500। तो यदि 10% का फ़ायदा हो तो मैंने कहा 110 की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। तो मैं इसको कह सकता हूँ 1500 बटे 80 गुना में 110। तो मैंने कहा 0 से 0 कटेगा, 4 से 2 बार और 4 से कितनी बार कटेगा, इसको कह सकते हैं 15 गुना 2 0 25 बार कटेगी। तो जो भी आंसर होगा पॉइंट में होगा। चलो वो तो ये हो जाएगा 4125 बटे में 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2062.5। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। इसने कहा 3 नंबर्स का रेशियो दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। तो तीनों नंबर का यदि मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम तो एलसीएम हो जाएगा 60x, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी 180 और इससे कितनी बार कटेगा, 3 बार। x की वैल्यू यदि 3 आ गई, एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।